मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत ही बेहतरीन सुबह के अंदर। और मैं हूं आपके सामने 9 मई के करंट अफेयर लेकर, जो कि सबसे अलग है और सबसे जुदा है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये करंट अफेयर का सेशन काफी पसंद आ रहा है, तो आप फिर इसे देखने में, शेयर करने के अंदर और लाइक करने के अंदर कंजूसी क्यों करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज के साथ। सबसे पहले देखते हैं अमेरिकी समर्थन के बाद दूसरे देशों को साधने की कोशिश। आप लोग याद रखिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसके तहत कई देशों ने समर्थन किया है भारत का। कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो सभी देशों के द्वारा इस्तेमाल की जा सके, इसलिए अमेरिका के बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। शांति रक्षक युवराज सिंह संयुक्त राष्ट्र में मरणोपरांत सम्मानित। युवराज सिंह, इनको वर्ष 2020 में यूएन पीस कीपिंग फोर्स की तरफ से दूसरे देशों के अंदर भेजा गया था, जहां पर ये शहीद हो गए थे। इसलिए भारत के जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने भी इन्हें सलाम करके इनकी शहादत को सलाम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक कार्यबल की संचालन समिति में सुंदर पिचाई, पुनीत रंजन और शांतनु नारायण जो कि एडोब के सीईओ हैं, इन तीनों को शामिल किया गया है, जो कि भारत के लिए कोविड-19 के लिए काम करेंगे। मलेशिया ओपन स्थगित, साइना व श्रीकांत को झटका। 25 से 30 मई कुआलालंपुर के अंदर आयोजित किया जा रहा था ये बहुत ही बेहतरीन बैडमिंटन सेशन, लेकिन अब जो है साइना नेहवाल और श्रीकांत को इससे झटका लग चुका है। पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला ने पास की सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। कुल 79 वुमेन्स जो हैं वो इसके अंदर सेलेक्ट हुई हैं और एकमात्र और पहली हिंदू महिला रजा इनका नाम है और इन्होंने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज को पास किया है। जिस तरीके से आप सभी लोग यूपीएससी आईएएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक वैसे ही सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज लगती है पाकिस्तान के अंदर। सीमा ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। चौथी महिला ये बन गई हैं पहलवानी के अंदर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले विनेश फोगाट, अंशु मलिक और सोनम मलिक जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। टीकाकरण में भी फर्जीवाड़ा, ओटीपी का इस्तेमाल किया अनिवार्य। टीकाकरण वैक्सीनेशन अभी चल रहा है इंडिया में, जो शुरू हुआ था 16 जनवरी 2021 से। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, यही किसी व्यक्ति को टीका लगवाना है तो वो सेंटर पे यदि नहीं पहुंच पाता है तो फिर भी उसके पास में मैसेज आता है कि आपने वो वैक्सीनेशन करवा लिया है, जबकि वो वैक्सीनेशन उस व्यक्ति के द्वारा करवाया ही नहीं गया है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब ओटीपी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये कंफर्म होगा कि उस व्यक्ति ने टीकाकरण किया है या नहीं किया है। स्टालिन ने ली तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ। देखिए अभी शपथ लेने की काफी बहार सी आई हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ एम स्टालिन ने तमिलनाडु सीएम पद की शपथ ली है और इन्हें शपथ दिलाई है बनवारी लाल पुरोहित, जो कि राज्यपाल है तमिलनाडु के। पुदुचेरी के जो नए सीएम बने हैं वो एन रंगास्वामी बने हैं। तो अभी याद रखिए बाहर आई हुई है अभी शपथ लेने की, और वो किसके लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए। महज 20 सेकंड में जाने कोरोना संक्रमित है या नहीं। एक एटीएम ऐसा काम करेगा जो कि ये बताएगा कि आप संक्रमित है या नहीं है। ये काम कैसे करेगा, जैसे ही आप एटीएम पर पहुंचे हैं तो ये आपके सांस लेने की गति यानी कि ब्रीदिंग जो कैपेसिटी है उससे एनालिसिस करेगा कि आपके अंदर कोरोना है या नहीं है। बहुत ही बेहतरीन ये मशीन लग रही है। तो इस व्यक्ति को आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी कोरोना से यानी कि डिसइंफेक्ट कर रहा है इस मशीन को, लेकिन अब ये बाद में क्या होगा कि इसी मशीन पे जाएगा और इससे कोरोना टेस्ट करेगा। चलिए, राजस्थान में मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर किया गया। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी इसके साथ में जुड़ी हुई है। क्या है ये कि वहां पर जितने भी शादी संबंध हैं वो नहीं हो पा रहे थे हिंदुओं के, क्योंकि वो रह रहे थे मियों के बाड़े में।
ठीक है। लेकिन आप लोग घबराइए मत कि ये नाम था, इसलिए ये एक नाम जो है इसको बदल दिया गया और बदल कर रख दिया गया महेश नगर। ठीक है, तो किसी भी समुदाय पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसलिए क्या किया गया, इसका नाम महेश नगर कर दिया गया है। स्टडी ग्लव्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी टैगलाइन है नॉलेज इज पावर। आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंट अफेयर का बहुत ही बेहतरीन सेशन में लेके आता हूं, तो कम से कम मेरी मेहनत जो है उस पर तो आप लोग अब पानी मत फेरना, और 2021 में ये करंट अफेयर आपको उस एग्जाम के अंदर जीत दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और अपने हौसले को बनाए रखना, कभी भी पस्त मत होने देना। याद रखना, यू टर्न आपको जिंदगी में नहीं लेना है, कभी भी किसी भी जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे प्रभावित नहीं होना है, इफेक्टेड नहीं होना है, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला कौन बनी है जिन्होंने सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्जाम जो है वो पास किया है? देखिए आंसर तो हम लोग टिक कर ही लेंगे, आंसर जो है उसको तो हम लोग टिक कर ही लेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑप्शन जो है इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में मैं इसमें चेंज नहीं कर पाया। आंसर जो है वो इसका ए है, सना रामचंद्र जो है इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूं। तो सना रामचंद्र जो है वो क्या बनी है, पहली हिंदू महिला बनी है। ठीक है, तो इसमें इनकी रैंक जो आई है वो 221 आई है। 221 इनकी जो रैंक आई है वो कौन सी आई है, 221वें रैंक आई है, और कुल 79 कुल 79 जो लेडीज हैं, वुमेन्स हैं, उन्होंने ये एग्जाम दिया था, और इसमें ये केवल एकमात्र हिंदू महिला हैं। याद रखना कि पाकिस्तान में 5 प्रकार के जो हैं वो हिंदू पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आप लोग याद रखिए तमिल हिंदू वहां पर है, फिर दूसरा है खालसा हिंदू, खालसा पंथ आप लोगों ने भारत के अंदर सुना होगा, खालसा हिंदू। ठीक है, तीसरा है इसके अंदर नानक पंथी, नानक पंथी। चौथे हैं इसके अंदर वाल्मीकि, और 5वें जो प्रकार के हिंदू हैं वो कौन से हैं, पंजाबी हिंदू। ठीक है, तो 5 प्रकार के हिंदू वहां पाए जाते हैं। तो आप लोग प्लीज आज के लिए ये जो ऑप्शंस हैं इन तीनों को इग्नोर करना। सना रामचंद्र जो है वो काम की बात आप लोग याद रखना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर आप लोग पाकिस्तान का मैप देख सकते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तून। ठीक है, तो बलूचिस्तान जो है यहां पर आपको ये पता है कि ये चीफ कमिश्नरेट भी रही थी। ये जो है वो ब्रिटिश के समय चीफ कमिश्नरेट भी रही थी। कुल 4 चीफ कमिश्नरेट उस समय भारत के अंदर स्थित थी, उसमें से एक कौन सी थी, बलूचिस्तान थी। तो 4 प्रांत जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। खैबर पख्तून आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि अभी एक जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज यहां पे होने जा रही थी, पाबी एंटी टेरर, पाबी एंटी टेरर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो पाकिस्तान में होने जा रही थी। इसके लिए भारत ने यह जताया था कि भारत हिस्सा लेगा या नहीं लेगा। तो ये पाबी एंटी टेरर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कुल 8 सदस्य देश हैं, उन देशों के द्वारा ये मिलिट्री एक्सरसाइज खैबर पख्तून के अंदर की जा रही थी। ठीक है, तो अब ये देखना होगा कि भारत उसमें पार्टिसिपेशन करता है या नहीं करता है। पाकिस्तान ने विश्व की पहली दवाई किस रोग के लिए बनाई है जिसे WHO ने प्रमाणित किया है? तो आप लोग याद रखना, टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड, इसके लिए दवाई बनाई गई है और इसे WHO ने क्या कर दिया है, सर्टिफाइड कर दिया है। महेश कुमार मलानी, काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। याद रखना ये फर्स्ट हिंदू हैं जो कि वहां की जनरल असेंबली के अंदर, वहां की जनरल असेंबली के अंदर इलेक्ट हुए थे। यदि ईयर पूछा जाए तो 2018 आप लोगों को करना है। राहुल देव कौन है? तो वहां की जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान की एयरफोर्स में फर्स्ट हिंदू पायलट आप लोग याद रखना कौन है, वो है राहुल देव। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो 3 ऑप्शन दिए गए थे जो कि गलत है, आप थोड़ा सा उनका ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो आप लोग याद रखना सीमा बिस्ला जो है ये चौथी बनी है। इनसे पहले 3 कौन कौन सी है? तो आप लोग याद रखना, एक तो है विनेश फोगाट,
एक तो है विनेश फोगाट, जो कि खेलती हैं किसमें, 53 केजी के अंदर ही खेलती हैं। दूसरी है कौन सी, अंशु मलिक, अंशु मलिक, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में खेलती हैं, 57 केजी की कैटेगरी में खेलती हैं। तीसरा है सोनम मलिक, सोनम मलिक जो है ये खेलती हैं 62 केजी कैटेगरी के अंदर, जबकि ये जो सीमा बिस्ला है इन्होंने 50 केजी कैटेगरी के अंदर ये क्वालिफाई किया है, ठीक है। टोक्यो के अंदर ये ओलंपिक होने जा रहा है। तो आप लोग याद रखना कि सीमा बिस्ला का नाम याद रखना। ए ऑप्शन यहां पे देख रहे हैं आप लोग, नेत्रा कुमारन कौन है कि नौकायन के अंदर, ठीक है, नौकायन जो है उसके अंदर क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कौन है, तो वो कौन है, नेत्रा कुमारन है। यहां पे आप लोग कमलप्रीत कौर देख सकते हैं, ज्वेलिन थ्रो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज्वेलिन थ्रो, ठीक है। तो ज्वेलिन थ्रो में क्वालिफाई करने वाली दूसरी महिला है, जबकि पहली महिला कौन सी थी, वो कौन सी थी, कृष्णा पुनिया। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप लोग याद रखना, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। शेख मुजीबुर रहमान को हम लोग बांग्लादेश का जन्म दाता भी कहते हैं, बांग्लादेश का जन्मदाता भी इन्हें कहते हैं, या फिर हम लोग कहें कि बांग्लादेश के मुक्तिदाता जो है वो भी इन्हें कहते हैं। तो अभी हाल ही में 26 अप्रैल जो है इस दिन इनका क्या था, जन्म दिवस था। और याद रखिए कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान वो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत जो है वो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन जिस दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है उस दिन कौन सा देश जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाता है, कौन सा देश जो है उसके लिए सौरो डे होता है, वो कौन सा होता है, किस देश के लिए, वो है बांग्लादेश, ठीक है। क्यों, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, इसलिए 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप लोग याद रखना। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि आप लोगों ने 100 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो उसके बारे में पढ़ा होगा। तो 100वां संविधान संशोधन जो है इसके बारे में 1974 के अंदर ही शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में समझौता हुआ था, सीमा समझौता, इंदिरा गांधी और रहमान के बीच में समझौता हुआ था, और वही समझौता 100वें संविधान संशोधन के रूप में कन्वर्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन सा बना है, तो आप लोग याद रखना वो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी यही है, और यहां पर 7000 मैगजीन जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं, 7000 मैगजीन्स, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस एयरपोर्ट पर इसको पढ़ा जा सके। इसीलिए इसको कहा गया है स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट। भारत का पहला जानवरों के लिए सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य ने स्थापित किया है, तो आप लोग याद रखना आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश इसने निर्मित शुरू किया है नेटवर्क ये, जो कि जानवरों की रक्षा के लिए, उनकी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आत्मन एआई मतलब आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कोविड-19 बाय एक्सरे। देखिए ये जो बनाया है ये डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें क्या होगा कि कोविड जो वायरस है वो क्या करता है कि आपके चेस्ट को, आपके जो लंग्स हैं इनको सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। अब जो है इस एक्सरे से आपके जो चेस्ट है यानी कि सीना जो है उसका क्या किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, उसका एक्सरे लिया जाएगा, और कुछ सेकंड्स के अंदर ही इसके लक्षण जो हैं वो शो कर देगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है आत्मन, ठीक है। किस किस ने मिलकर बनाया है, एक तो है डीआरडीओ, एक बनाया है CAIR, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1958 के अंदर स्थापित किया गया था, और इसके अभी हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी। बात करें हम लोग CAIR की, इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप लोग याद रखना क्या है,
सेंट्रल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स जो है ये आप लोग इसकी फुल फॉर्म याद रखना। इसे जो फॉर्म किया गया था वो 1986 के अंदर किया गया था, और इसके जो अभी हेड हैं वो कौन है? यूके सिंह। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। यूके सिंह जो है वो अभी इसके हेड हैं। तो डीआरडीओ और CAIR दोनों ने मिलकर ये आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये मशीन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसके चेस्ट का जो एक्सरे है वो इसके अंदर स्कैन होगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपके लंग्स के अंदर कितना इन्फेक्शन है, जिससे कोविड की जो पहचान है वो की जा सकती है। गवर्नमेंट ने ये बताया है कि ये 98% तक सही रिजल्ट देता है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये कहते हैं कि सर ऑल इंडिया रेडियो के जैसे आप लोग पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो ही समझ लीजिए, लेकिन मेरा जो काम है वो आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस को पहुंचाना है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख पाएं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में समय कम रहता है और सिखाना ज्यादा रहता है। देश का एकमात्र टीबी मुक्त जिला, यानी कि जो फर्स्ट ओनली टीबी फ्री, ठीक है, टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट की पूछा जाए तो आप लोग याद रखना बडगाम। और बडगाम कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद में ये यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखना लक्षद्वीप जो है वो यूनियन टेरिटरी है जो कि टीबी मुक्त बनी है। लक्षद्वीप जो है वो 11 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से भारत के किस नेशनल पार्क में चीता को स्थानांतरित ट्रांसफर किया जा रहा है? तो दो देश है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हैं, जहां से इनको एशिया के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। एशिया से कहां पर? भारत के अंदर। और भारत से कहां पर? कूनो नेशनल पार्क जो है वहां पर इसको स्थानांतरित किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। और ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा, चीता जो है वो लास्ट टाइम कब देखा गया था? 1953 के अंदर जो छत्तीसगढ़ के महाराजा थे उन्होंने सबसे अंतिम जो शिकार किया था वो चीते का किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। 3 भारतीय अमेरिकी सीईओ कौन हैं जो कोविड-19 के खिलाफ ग्लोबल टास्क फोर्स में शामिल किए गए हैं? तो यहां पे आंसर रहेगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबाउ इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगा। सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं, पुनीत रंजन जो है वो डिलाइट के सीईओ हैं, जबकि शांतनु नारायण एडोब के सीईओ हैं। तो तीनों सीईओ बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे भारत के लिए, और जो भी कोविड-19 में सहायता दी जाएगी भारत को वो पहुंचाएंगे कौन? ये तीनों सीईओ। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। यहां पर मैंने कुछ सीईओज की लिस्ट दे दी है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एयर इंडिया के जो सीईओ हैं वो है राजीव बंसल। बजाज ऑटो के अभी नए बने हैं राजीव बजाज। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चंदा हैं। सिप्ला के याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है अभी, उमंग वोहरा हैं। फ्लिपकार्ट के कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। और फ्लिपकार्ट को बिन्नी जो ब्रदर्स हैं उन्होंने इसको फाउंड किया था। हीरो मोटोकॉर्प के पवन मुंजाल हैं। आईडीबीआई बैंक राकेश शर्मा। आपको पता होगा कि अभी जो भी गवर्नमेंट का स्टैक है आईडीबीआई के अंदर वो उसे बेचने जा रही है। पेटीएम विजय शेखर शर्मा। और स्नैपडील के कुणाल बहल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। WHO ने चीन की किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो आप लोग याद रखना ए इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगा। सिनोफार्म जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो है वो ग्लोबली यानी कि पूरे विश्व पटल पर इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये चाइना की पहली वैक्सीन भी है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि इसकी जो बॉटल है, इसकी बॉटल पर एक स्टिकर लगा है। इसकी बॉटल पर एक स्टिकर लगा है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने के साथ ही ये स्टिकर जो है इसके रंग में परिवर्तन आने लगेगा। ठीक है, तो ये अपना रंग क्या है ये परिवर्तन करने लगेगा, जिससे जो भी इसको यूज कर रहा है वो केवल इस स्टिकर को देखकर ये समझ जाएगा कि ये वैक्सीन सही है या फिर खराब हो चुकी है। ठीक है, तो अब याद रखना कि बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन जो है वो अब पूरे वर्ल्ड में होने जा रहे हैं। ये जो वैक्सीन है ये 18 वर्ष से अधिक लोगों को लगाई जा सकती है, लेकिन इसमें 2 डोज काम करेंगी।
जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन में आप लोग देखते हैं दो डोज जो है वो काम करती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थर्ड ऑप्शन देखिए जॉनसन एंड जॉनसन, तो जॉनसन एंड जॉनसन जो है इसकी केवल एक डोज जो है वही काम कर जाती है। मॉडर्ना ये 5वीं वैक्सीन है जिसे WHO ने अभी सर्टिफाइड किया है। स्पुतनिक वी जो है ये रूस की वैक्सीन है, स्पुतनिक वी, और भारत के अंदर ये किस नंबर की है? 3rd नंबर की है। पहली कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन और तीसरी जो परमिट की गई है वो है स्पुतनिक वी। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, ये पहल जो है वो किस राज्य की है? तो आप लोग याद रखना ये है मध्य प्रदेश की, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो यहाँ के CM हैं। इन्होंने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क जो पहल है इसकी शुरुआत की थी। विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर, यानी कि पानी से, यानी कि एयर से जो है वो क्या बनाया जा रहा है? पानी से बनाया जा रहा है। ये कियोस्क जो है वो कहां पे स्थापित किया गया है? तो आप लोग याद रखना विशाखापट्टनम के अंदर स्थापित किया गया है। और आप लोगों ने मेघदूत का नाम सुना होगा। मेघदूत ये एक मशीन है। इस मशीन के अंदर एयर के अंदर जो भी ह्यूमिडिटी पाई जा रही है उस ह्यूमिडिटी को ये वाटर में कन्वर्ट करता है, याद रखना मेघदूत इसका नाम है और विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। केला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मैंने कल भी बताया था कि केले जो है यानी कि बनाना वो सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। लेकिन केला महोत्सव जो है वो यूपी के अंदर मनाया जाता है। और हाल ही में लगभग 3rd वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी लगभग 22 अप्रैल को ये केला महोत्सव जो है, आप लोग डेट एक बार चेक कर लेना, 22 अप्रैल को ये महोत्सव मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ग्लाइकोफॉसेट दवा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो लगाया गया है वो किसके द्वारा लगाया गया है? तेलंगाना के द्वारा लगाया गया है। तो अब ये जो दवा है इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? यहाँ पे मैंने कंपोजिशन दिखा दिया है कि फॉस्फेट जो है वो 1.0 mm मोल के अंदर यहाँ पे लिखा गया है, सोडियम भी है। लेकिन क्यों? क्योंकि कपास जो है, कॉटन जो है, उसकी खेती के अंदर इसका उपयोग किया जा रहा था और जिससे ये मिट्टी को नुकसान पहुंचा रही थी। सॉइल पॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर हो रहा था, तो ये मिट्टी को प्रदूषित कर रही थी। साथ में यदि मिट्टी को ये पॉल्यूटेंट कर रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ह्यूमन हेल्थ जो है इसको भी इफेक्ट करेगी, तो मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही थी। इसलिए तेलंगाना की सरकार ने इसे क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। अच्छा, तेलंगाना के बारे में हम लोग देखें तो ये जब बना था तो ये 2 जून 2014 को बना था। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये बना था। इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी बनाई गई? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई। अच्छा, 2010 के अंदर याद रखिए कि 2010 में एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम है कृष्ण आयोग। ये जो आयोग है इसमें 5 सदस्य थे। 2013 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें यह कहा कि तेलंगाना एक अलग राज्य बनना चाहिए। इसलिए 2 जून 2014 को कृष्णा आयोग की सिफारिश पर तेलंगाना का निर्माण किया गया था। और आंध्र प्रदेश का निर्माण कब किया गया था? 1953 में। भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश ही था। और वो भाषा कौन सी थी? ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी मुझे बताइएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कैपिटल जो है वो क्या बनाई गई थी। एक तो भाषा मुझे बताएंगे कि किस लैंग्वेज के बेसिस पर इसको बनाया गया था और उस समय कैपिटल जो थी वो क्या बनाई गई थी। चलिए यहां पे लिख दिया है मैंने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये क्या है? इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग 3 बातें याद रखिए। पहला, तेलंगाना के बारे में याद रखिए कि यदि पूछे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो वुमेन जज हैं, यानी कि सर्वाधिक महिला न्यायाधीश जो हैं वो कहां पाई जाती हैं? वो हैं तेलंगाना के अंदर, ठीक है। सेकंड फैक्ट आप लोग इसमें याद रखना कि इसमें यह कहा गया कि सर्वाधिक महिला जो पुलिस हैं, यानी कि मैक्सिमम वुमेन पुलिस जो वर्कर्स हैं वो किसके अंदर हैं? वो हैं बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर टोटल जो पुलिस है उसका 25% जो है वो क्या है? वो है महिला पुलिस, ठीक है। थर्ड फैक्ट इसमें महाराष्ट्र के बारे में आप लोग याद रखना। यदि ये पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे पहले न्याय जो है
वो जस्टिस जो है वो कहाँ मिलता है, तो महाराष्ट्र के अंदर मिलता है। तो ये रिपोर्ट भी आप लोग याद रखना, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश के चिड़ियाघर में माउंटेन बोंगो ने जन्म लिया है जो IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है? तो आप लोग याद रखना, ये जो है ये पोलैंड के, यानी कि पोलैंड के अंदर एक वारसा चिड़ियाघर है, वारसा चिड़ियाघर है, जू है, जहां पर इसने जन्म लिया है। ठीक है, अब ये देखिए इसके ऊपर एक तो व्हाइट धारियां हैं, साथ में लाइट ब्राउन कलर जो है वो है, साथ में ही इसके लंबे सींग भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाल भूरे रंग की इसकी स्किन होती है और देखिए सींग काफी बड़े हैं। तो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्या कहा मैंने, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है उस लिस्ट के अंदर ये शामिल है। और अब केवल 70 से 80 माउंटेन बोंगो ही बचे हैं। चलिए, आप लोगों के अंदर उत्सुकता होगी कि सर ये जो एंडेंजर्ड लिस्ट है ये भी बता दीजिए। तो भी बात करते हैं हम लोग। IUCN जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज फॉर नेचर रिसोर्सेज। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट नॉन फॉर कंपेलिंग एंड पब्लिशिंग द IUCN रेड लिस्ट। इसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। फाउंड किया गया था 5 अक्टूबर 1948 को। चलिए, क्रिटिकल एंडेंजर्ड मैमल्स कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर? तो ये पूरी लिस्ट जो है मैमल्स की, बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की और फिशेस की, ये जो लिस्ट है ये आपके सामने है। UPSC जब भी एग्जाम लेता है, SSC जब भी एग्जाम लेता है तो पूछता है कि कौन से रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स जो हैं वो इस लिस्ट में नहीं है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, डाउनलोड कर लेना इसका PDF। देखिए 9 कैटेगरीज के अंदर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। टोटल जो लिस्ट है रेड डाटा लिस्ट, इसको 3 कैटेगरीज में हम लोग 9 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो ये 9 कैटेगरीज जो है वो यहां से लेकर यहां तक है। आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एरो देखिए आप लोग, तो रिस्क जो है वो यहाँ पर इधर बढ़ता जा रहा है। चलिए 8वें क्वेश्चन की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है जिन्हें अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग याद रखना, गीता मित्तल वो पहली महिला न्यायाधीश बनी है भारत की। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो पूछे तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस जो है इसके द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना जो है एस्टैब्लिशमेंट वो 1991 के अंदर किया गया था। लेकिन याद रखिए ये इस लिस्ट में अकेली नहीं है। मैक्सिको जो है, मैक्सिको की एक जज हैं, नाम याद रखना आप लोग, लूना रामोस जो है उनको भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। लीला सेठ आप लोग देख सकते हैं, तो लीला सेठ जो है वो 1991 में हिमाचल प्रदेश की न्यायाधीश बनी थी और हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? लीला सेठ हैं। आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी ये दोनों क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी वो क्या हैं? महिला न्यायाधीश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। NV रमन्ना भारत के कौन से क्रम के न्यायाधीश हैं? तो आप लोग याद रखना 48वें न्यायाधीश हैं। ऐसे बोबड़े की जगह इन्होंने ली है। और आर्टिकल 124 जो है इसके तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट वो इन्हें औहद दिलाते हैं और कॉलेजियम की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लिख दिया है आपने, और वो भी 1773 का। चलिए, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी स्थापना की गई थी भारत में पहली बार, और वो 1774 में की गई थी। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। और सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया था? कोलकाता के अंदर वो स्थापित किया गया था। और लॉर्ड एलिजा इन पे मुख्य न्यायाधीश बने थे। नाम याद रखना, लॉर्ड एलिजा इन पे कलकत्ता के अंदर ये स्थापित हुआ था और 1774 में हुआ था। पहला सुप्रीम कोर्ट ये था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को UN महासचिव के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो जो पीस कीपर थे UN के अंदर, इन्हें सम्मानित किया गया है, लेकिन मरणोपरांत है, इनकी डेथ हो चुकी है। कब? 2020 के अंदर इनकी डेथ हो चुकी है और अब इन्हें सम्मानित किया गया है। UN के अंदर जो हमारे परमानेंट मेंबर हैं उनका नाम आप याद रखिए, TS
त्रिमूर्ति जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं और इन्हीं के द्वारा इन्हें सम्मान, सबसे पहले सलाम किया गया और फिर इन्हें सम्मान भी दिया गया। ठीक है, और यूएन के महासचिव कौन हैं? तो यूएन के जो महासचिव हैं वो कौन हैं? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, किस देश से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध जो है वो किससे है? पुर्तगाल से है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हेडक्वार्टर्स जो है वो हम लोग देख सकते हैं न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, और चार्टर जो है वो एक्ट में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। तो यूएन की जो है वहां पर 6 अलग अलग इसके मेंबर्स हैं। यूएन जनरल असेंबली है, यूएन सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है और यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो आप लोग यहाँ पर 6 जो ऑर्गन्स हैं यूएन के वो देख सकते हैं। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन की बैठक 8 मई को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो बैठक जो है इसकी अध्यक्षता पुर्तगाल के द्वारा की गई और पुर्तगाल के जो पीएम हैं एंटोनियो कोस्टा जो हैं इनके द्वारा की गई। जबकि ये जो बैठक है ये बुलाई किसने थी? यूरोपियन यूनियन जो है इसके 27 मेंबर्स हैं और भारत और 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर जो हैं वो अब काम करने वाले हैं आगे की व्यवस्थाओं के लिए। और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन हैं अभी? तो अध्यक्ष हैं कौन? चार्ल्स मिशेल जो हैं, चार्ल्स मिशेल वो अभी कौन है? यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू के अध्यक्ष हैं। कब थी बैठक? ये बैठक थी 8 मई को। ठीक है, 8 मई को ये बैठक आयोजित करवाई गई थी। चलिए पुर्तगाल की हम लोग लोकेशन देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, पुर्तगाल स्पेन के बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। फ्रांस को आप लोग यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पर रखिए। अभी मैंने कल आपको बताया था कि फ्रांस और यूके के बीच में एक द्वीप को, आइलैंड को लेकर झगड़ा है, विवाद है। वो कौन सा है? वो है जर्सी आइलैंड। वो कौन सा है? जर्सी आइलैंड जो है वो यूके और फ्रांस के बीच में। अच्छा, यहाँ पे देखिए, फ्रांस यहाँ पे है और स्पेन यहाँ पे है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो माउंटेन है उसका नाम आप लोग याद रखिए, पिरेनीज है। फ्रांस और इटली के बीच में कौन सा है? वो कौन सा है? आल्प्स है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो है वो है वाजेज, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सा है? वो है जूरा माउंटेन। ठीक है, तो फ्रांस को आप लोग सेंटर में रखिए और बाकी माउंटेन्स जो है वो आप लोग याद कर सकते हैं। ये है मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर क्या स्थित है? यह है जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट जो है वो यहाँ पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे आप लोग यूके और फ्रांस के बीच में ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं ये है इंग्लिश चैनल। ये कौन सा है? ये है इंग्लिश चैनल। आप लोग याद रखना, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं वो कौन है? आरती साहा जो हैं वो कौन है? फर्स्ट वुमेन हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये कल के हमारे 8 मई के क्या हैं क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है कि थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आ गया है। ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है वो किस ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा कौन सा अंतरिक्ष यान जो है वो छोड़ा गया था? तो न्यू शेपर्ड जो है वो 20 जुलाई को यहाँ पर छोड़ा जाएगा, जहाँ पर कुल 6 अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग ले लेते हैं। भारत का पहला प्रदेश कौन सा है जो घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाएगा? तो वो आप लोग याद रखना, जम्मू कश्मीर है। वैध आपके द्वार, ये योजना जो है वो किसके द्वारा चलाई गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। विदेशी सहायता को ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो वो कौन सा है? वो है कोएड। किस राज्य सरकार के द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की गई है जिसमें ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत कोरोना से हुआ है उनकी मदद की जाएगी? तो आप लोग याद रखना, एमपी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जर्सी द्वीप जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में विवादित है। लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोग याद रखना, नाओमी ओसाका और राफेल नडाल को। आयुष 64 जो है दवा, ये पहला वेबिनार जो है किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ जो है इसके द्वारा आयोजित किया गया। इसकी थीम जो भी है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखिए, 12 वर्ष से अधिक
बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखना, कनाडा जो है वो पहला देश बना है। हाल ही में भारत ने किस देश को रागी और सिंगोरा, ये दोनों जो हैं, ये झिंगोरा है, तो दोनों जो हैं वो बाजरे की किस्म है, और डेनमार्क जो है इसको निर्यात किया जाएगा। ये कल का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर है माइकल कॉलिंस। ये आज आपके लिए स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। और आज जो भी कुछ एक मिस्टेक जो है इसमें रही हैं, बेसिकली मिस्टेक नहीं है, वो थोड़ा सा कई बार क्या है कि स्लाइड वगैरह इधर उधर हो जाती हैं, ऑप्शंस वगैरह, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका मेन फोकस जो है वो इन्फॉर्मेशन पे होना चाहिए, क्वेश्चन हम लोग कितने बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो चलिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना, और स्टडी ग्लव्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए मिलते हैं कल बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। और आज के करंट अफेयर जो है वो आपको कैसे लगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।